ये है बीस्ट गेम्स और ये है स्क्विड गेम। व्हाट्स द डिफरेंस? दोनों में कंटेस्टेंट्स गेम्स और चैलेंजेस में compete करते हैं, लेकिन दोनों की नेचर अलग है। बीस्ट गेम्स एक रियल लाइफ कंपटीशन शो है जिसे मिस्टर बीस्ट ने बनाया है। इसमें असली कंटेस्टेंट्स चैलेंजेस कंप्लीट करके बड़ी प्राइज मनी जीतने के लिए compete करते हैं। वहीं स्क्विड गेम एक फिक्शनल कोरियन ड्रामा है जिसमें कहानी के कैरेक्टर्स बेहद डेंजरस सर्वाइवल गेम्स में हिस्सा लेते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस, बीस्ट गेम्स बराबर रियल कंटेस्टेंट्स प्लस रियल कंपटीशन प्लस प्राइज मनी, जबकि स्क्विड गेम बराबर फिक्शनल स्टोरी प्लस ड्रामा प्लस सर्वाइवल थीम। मतलब एक रियलिटी कंपटीशन शो है और दूसरा फिक्शनल सर्वाइवल ड्रामा। आप बताओ, बीस्ट गेम्स या स्क्विड गेम? कमेंट करो। दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसके पास दुनिया के आधे से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। अगर इस लिस्ट में पाकिस्तान को देखें तो यहाँ तकरीबन 150 के करीब एयरपोर्ट्स हैं। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो उसके पास 450 के करीब एयरपोर्ट्स हैं और चीन के पास तकरीबन 260 एयरपोर्ट्स हैं। और अगर इस लिस्ट में दूसरे नंबर की बात करें तो वह है ब्राजील, जिसके पास तकरीबन 4000 के करीब एयरपोर्ट्स हैं। और पहले नंबर पर है अमेरिका, जहां पूरी दुनिया में लगभग 40,000 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। वहीं 19,000 सिर्फ अकेले अमेरिका के पास हैं। दोस्तों, 15 अगस्त को भारत अपना आजादी मनाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत अकेला मुल्क नहीं जो इस तारीख को एक खास कौमी दिन मनाता है। इसी दिन साउथ कोरिया भी अपना लिबरेशन डे मनाता है, नॉर्थ कोरिया भी इसी दिन अपना नेशनल डे मनाता है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो भी 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, बहरीन भी इसी दिन अपना नेशनल डे मनाता है और लिechtenstein भी 15 अगस्त को अपना नेशनल डे मनाता है। लेकिन अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। भारत से सिर्फ एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, 14 अगस्त को बाकायदा इंडिपेंडेंस डे मनाने वाला पाकिस्तान ही एकमात्र खुद मुख्तार मुल्क है, यानी 14 अगस्त पाकिस्तान के नाम, जबकि 15 अगस्त इंडिया समेत कई मुल्कों के लिए एक खास दिन है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोविज को फॉलो करें और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 2 अक्टूबर 1993 अमेरिका की एली डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर सोमालिया में उतरते हैं। मिशन सिर्फ एक था, जनरल फारा के 2 खतरनाक कमांडरों को गिरफ्तार करना। प्लान सिर्फ 30 मिनट का था, मगर अचानक हालात काबू से बाहर हो गए। सोमालिया के जंगजुओं ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी और अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। नतीजा, 18 अमेरिकी फौजी मार गए, कई जख्मी हुए और कुछ जिंदा पकड़ लिए गए। पूरी दुनिया ने वो मंजर देखा जब अमेरिकी फौजियों को सड़कों पर घसीटा गया। अब अमेरिका को सहारा चाहिए था और भरोसा सिर्फ एक ही फौज पर था। पाकिस्तान आर्मी पाक फौज ने चंद ही घंटों में तमाम अमेरिकी फौजियों को महफूज रेस्क्यू कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि आज जिस डेल्टा फोर्स के चर्चे हैं, उसे एक वक्त में पाक फौज ने रेस्क्यू किया था। इसी कहानी पर एक मशहूर फिल्म भी बनी। नाम कमेंट में बताएं। सिर्फ एक मुल्क में तकरीबन 27 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कौन सा मुल्क है? चलिए जानते हैं। नंबर 8 पर है कुवैत, यहाँ लगभग 1 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। नंबर 7 पर है कतर, यहाँ तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। नंबर 6 पर है कनाडा, यहाँ लगभग 2.5 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। नंबर 5 पर है ओमान, यहाँ तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। नंबर 4 पर है यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ लगभग 10 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। नंबर 3 पर है यूनाइटेड किंगडम, यहाँ तकरीबन 16 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। नंबर 2 पर है यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। और अब नंबर 1 सऊदी अरब, यहाँ तकरीबन 27 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इसी मुल्क में आबाद हैं। अब बताएं, इनमें से आपका कोई रिश्तेदार किस मुल्क में रहता है? कमेंट्स में इस मुल्क का नाम जरूर बताएं। ये है रूस, एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। ये इतना बड़ा है कि एक कोने में दिन होता है तो दूसरे कोने में रात। इसका एक बॉर्डर यूरोप के साथ है और दूसरा अमेरिका के साथ। रूस में कुल 11 टाइम जोन है, यानी एक ही वक्त में 11 जगहों पर अलग अलग टाइम होता है। रूस की आबादी करीब 14 करोड़ 34 लाख है। रूस में ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं। आपको रशियन औरतों की खूबसूरती के बारे में पता ही होगा। रूस की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ ख्वातीन की तादाद मर्दों से ज्यादा है। अगर आप 5 साल तक रूस में रहते हैं और आपको रशियन लैंग्वेज और रूस की हिस्ट्री के बारे में पता है तो आपको रूस की नेशनलिटी भी मिल सकती है। रूस का टोटल डिफेंस बजट $145 बिलियन के करीब है। इसके पास करीब 13,20,000 सोल्जर्स हैं। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं और इसके पास डेड हैंड सिस्टम भी है। मजीद